भगवान ने अर्जुन से कहा था गीता में, बहून में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। अर्जुन, मेरे भी अनंत जन्म बीत चुके हैं और तेरे भी अनंत जन्म बीत चुके हैं। तो अंतर क्या है? अंतर ये है कि तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। मैं अपने जन्मों को जानता हूं, मुझे याद है, और तू तो अपने पिछले जन्म को भी नहीं जानता। यानी मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है और तेरी कमजोर है, बस इतना सा फर्क है। तो कृपालु कहता है कि क्यों जी, जीव के जन्म में तो कर्म रीजन है। ये जब सृष्टि हुई थी तो हमारे यहां तो पुनर्जन्म माना जाता है, और जिनके यहां पुनर्जन्म नहीं माना जाता उनसे कोई पूछे कि क्यों जी तुम्हारे भगवान ने एक जीव को मनुष्य का शरीर दे दिया, एक को गधा बना दिया, एक को मच्छर बना दिया, ऐसा क्यों किया? तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनके भगवान ने ही बनाया है। जैसे हमारे भगवान ने संसार बनाया है, तो हमारे भगवान तो उत्तर देते हैं कि प्रलय के समय जिसके जैसे कर्म थे वैसे हमने जीवों को शरीर दिया है, कोई अपनी जेब से नहीं। वैषम्य नैर्घण्य न सापेक्षत्वात्, वेदांत भी यही कहता है। न कर्मा विभागादित चेन्न अनादित्वात्। अनादि कर्म से जीव का जन्म होता है, ठीक है। खैर, तो जी भगवान का कौन सा कर्म था जो वो अनंत जन्म बता रहे हैं अपना? ये जरा सोचने की बात है, सोचिएगा। एक दिन एक प्रश्न रखा गया था कि भगवान अर्जुन से कहते हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। अर्जुन, मेरे भी अनंत जन्म बीत चुके हैं और तेरे भी अनंत जन्म बीत चुके हैं। तो अंतर क्या हुआ? हम में और भगवान में अंतर क्या है? और फिर कर्म से ही जन्म होता है, ये भी आपको बताया गया था। तो भगवान का तो कोई कर्म होता नहीं, फिर कैसे वो कह रहे हैं अनंत जन्म होता है? और फिर एक और प्रश्न है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। गीता 2:27। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, निश्चित है। अगर भगवान का जन्म होता है तो उनकी मृत्यु भी होती होगी। और जब जन्म और मृत्यु दोनों होती है तो फिर और भयंकर प्रश्न आ गया कि भगवान भी मायाबद्ध हो गए। और जबकि वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ कहते हैं
मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:10। तस्मान माई सृजते विश्व में तत्। 4:9 श्वेताश्वतरोपनिषद। भगवान मायाधीश है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू। दैवी हेषा गुणमयी मम माया। ये तो मेरी माया है। 7:14 सो दासी रघुवीर की। ये तो नौकरानी है, मालकिन नहीं है। अरे माया की तो हिम्मत सामने खड़े होने की नहीं है। विलज्जमानया जस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया। भागवत 2:5-13। माया परैत्य भूखे च विलज्जमाना। भागवत 2:7-47। मायाम दुदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। 1:7-23। तो माया भगवान पर हावी कैसे होगी अगर प्रकाश पर अंधकार का अधिकार हो जाए। लेकिन भगवान तो तमसा परस्तात्। अच्छा वेद कह रहा। ये अनेक प्रश्न हैं। देखिए, जन्म शब्द का अर्थ समझ लीजिए पहले। जन्म माने क्या होता है? जन्म माने नव निर्माण नहीं। हमारे शरीर का नव निर्माण हुआ, हमारा नव निर्माण नहीं है। हम तो अनाद्य अनंत शाश्वत है। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा त्रिजमानाम स्वरूपा। अज अज अजा। भगवान जीव माया सब अज है। आज का जन्म कैसे? शरीर का जन्म मरण होता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। 2:22 गीता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। अच्छेद्योयमदाह्योयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। 2:23 2:24 गीता। ये जीव तो सनातन है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। गीता 15:7। न घटत उद्भवा प्रकृति पूरयो रजयो 10:87। 31 भागवत। तो हमारा भी जन्म नहीं हो सकता। हम तो अजय। आज माने जन्म रहित। और जब आ जाए तो फिर मरेंगे कैसे?
इसीलिए वेद कहता है न जीवो म्रियते। 6-11-3 छांदोग्योपनिषद। जीव नहीं मरा करता, जो नित्य शाश्वतोयम पुराण। 2:20। जन्म शब्द का अर्थ होता है प्रकट होना। संस्कृत में जो शब्द बनते हैं वो धातु से बनते हैं। तो जनी धातु से प्रादुर्भाव अर्थ में जन्म शब्द बनता है। प्रादुर्भाव माने प्रकट हुआ। प्रकट होने का मतलब पहले था, पानी में बिजली थी, वो प्रकट हो गई। लकड़ी में आग थी, रगड़ने से प्रकट हो गई। हम पहले भी थे मां के पेट में। जिस शरीर में भगवान ने हमको भेजा, मनुष्य, गधा, कुत्ता, बिल्ली, उसमें चले गए और फिर साथ रहे हम भगवान के। सुषुप्त उत्क्रांत्योर भेदेन 1:3-43 वेदांत। यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम, एवमेवायं पुरुष प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम। बृहदारण्यकोपनिषद 4:3-21। प्राज्ञेनात्मना न्वारूढ़ा 4:3-35 बृहदारण्यकोपनिषद। भगवान के साथ ही ये जीव जाता भी है मरने के बाद। भगवान के साथ आता है, भगवान के साथ जाता है ये जीव, और भगवान के साथ नित्य रहता है। जैसे दूध में घी, तिल में तेल। तैलम तिलेषु काष्ठेषु बह्नि क्षीरे यथा घृतम, गंधा पुष्पेषु भूतेषु तथात्मा हम अवस्थिता। वासुदेवोपनिषद 1:1। तो जीव तो नित्य है, वो प्रकट होता है, ठीक है, 1000 जगह प्रकट हो। जैसे आपका ये शरीर है, कल दिल्ली में था, आज यहां आ गया, तो कोई नया थोड़े बना। अरे वहां था, वही यहां आ गया। ऐसे पहले कुत्ते में था, फिर गधे में आ गया, फिर मनुष्य में आ गया। जैसे कपड़े बदलते रहते हैं आप लोग, बड़े बड़े आदमी दिन में 4 बार बदलते हैं, ऐसे ही ये जीव शरीर बदलता रहता है। शरीर बनते बिगड़ते हैं, मरते जीते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए हमारा भी अवतार होता है, खाली भगवान का ही नहीं होता। अवतार माने क्या? उतरना। उतरा। हम स्वर्ग में थे, पुण्य खत्म हो गया, उतरे तो हीनतरम भाविषन्ति, संसार के शरीरों में और में आ गए।
तो ये मृत्यु और जन्म शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता, तो परमात्मा के होने का सवाल ही नहीं। फिर क्या अंतर है? अंतर ये है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, अर्जुन एक अंतर तो ये है कि तान्य हम वेद सर्वाणी न त्वं वेद परंतप, मैं अपने अनंत जन्मों को जानता हूं और तेरे भी अनंत जन्मों को जानता हूं, और तू अपने ही 4 जन्म को भी नहीं जानता। यानी मैं सर्वज्ञ हूं, तू अज्ञ है। ज्ञाज्ञ द्वावजा भीषणीशा, श्वेताश्वतरोपनिषद। यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः, मुंडकोपनिषद। और एक अंतर और है, वो क्या? वो ये है कि भगवान का शरीर भी भगवान है। देखो, ये 3 प्रकार का शरीर होता है मोटी अकल में। वैसे तो 11 प्रकार का होता है, लेकिन 3 प्रमुख है। एक माइक हम लोगों का, एक दिव्य भगवत प्राप्त महापुरुषों का गोलोक में, और एक शरीर भगवान का स्पेशल होता है जिसको विग्रह कहते हैं। वो दिव्य नहीं, वो ऐसा दिव्य है कि भगवान ही शरीर बन गए हैं। शरीर और शरीरी, ये 2 है ना हमारे पास। ऐसे ही 2 सब जगह हैं। देवताओं का भी शरीर है और आत्मा है, और सिद्ध महापुरुषों का भी शरीर है और आत्मा है गोलोक में। लेकिन भगवान का देह देहि भिदा नैव, उनका शरीर भगवान ही है। विशुद्ध विज्ञान घनम स्वसंस्थाया 10:37-23। क्रीडार्थ मध्यात्य मनुष्य विग्रहम 10:37-24। क्रीडार्थ सोपि साधूनां परित्राणाय कल्पते 10:46-38। केवलानुभयानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दिक् 10:3-8। भृत्यानुकंपित धियेह गृहीत मूर्ते 3:28-29। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि 10:14-2। सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रसमूर्तय अस्पृष्ट भूरि महात्मा यप उपनिषद्दिशाम 10:13-54। स्वच्छंदोपात्त देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये 10:27-11। ये तमाम प्रमाण हमको बता रहे हैं कि भगवान का शरीर है ही नहीं, शरीर ही नहीं है। सच्चिदानंद
वे सच्चिदानंद शरीर दोनों एक है। अवतार दो प्रकार का हुआ, एक जेल ले जाया गया अपराधी, और एक जेल गया अपनी इच्छा से। अरे जेल में डॉक्टर भी जाता है, पुलिस वाले भी जाते हैं, कभी कभी कचहरी भी लगा दी जाती है, वह जज भी जाता है, सब अपराधी नहीं है। अरे मिलने वाले भी जाते हैं, पब्लिक भी जाती है। अब जाते हुए देखकर हम कहें ये अपराधी है? अरे नहीं नहीं, अपराधी नहीं है, ये तो मंत्री जी जा रहे हैं आज इंक्वायरी करने। ऐसे ही इस संसार रूपी जेल में मायाबद्ध जीव जो कर्म करता है अच्छा बुरा, अब और दंड भोगने के लिए भेजा गया है। एक वो है, और एक महापुरुष लोग भी आते हैं यहां अवतार लेकर, कल्याण के लिए, हमको सुधार के लिए जेल में। और एक भगवान भी आते हैं कभी कभी, जैसी आवश्यकता होती है। जैसे हमारे संसारी जेल में ये तीन प्रकार के लोग जाते हैं, ऐसे ही इस जेल में भी। लेकिन भगवान के जाने में एक विशेषता यही है कि उनके शरीर नहीं है। जो शरीर दिखाई पड़ता है वो शरीर सच्चिदानंद है, यानी है और नहीं है। इसलिए वेद मंत्र दोनों प्रकार के मिलते हैं। अकायमव्रणम सपर जगा शुक्रमकायमव्रणम अश्नाभिरम, ऐसा भी वेद कहता है। और उनके शरीर है, सब इंद्रियों को ग्रहण करते हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमीशानम 3:17 श्वेता चतुरोपनिषद। शरीर है और नहीं है, दोनों बात। कर्म करते हैं और नहीं करते हैं। सृष्टि से लेकर कितने कर्म करते हैं, लेकिन तस्य कर्तारमपि विद्या कर्तारमव्ययम् 4:13। सब करते हुए अकर्ता है। अनंत चात्मा विश्व रूपो ये करता। ये बहुत बारीक बातें हैं। हाँ, आप इतना समझिए कि भगवान का भी जन्म होता है, लेकिन वो कर्म के अधीन नहीं होता। नंबर 2, वे स्वेच्छा से आते हैं। नंबर 3, उनका शरीर वे ही है, स्वयं अपना शरीर बनाते नहीं, बन जाते हैं। बनाने का मतलब तो अलग हो गया, शरीर अलग नहीं है। सत्य ज्ञानानंता नंद वो शरीर है। जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम सत्यम विज्ञानमानंदम ब्रह्म है, वही शरीर भी है।
केवलानुभवानंद स्वरूपा आनंद मूर्ति मजहादति दीर्घतापम। कुब्जा ने जो भगवान का आलिंगन किया तो भगवान के शरीर का नहीं किया, भगवान का आलिंगन किया, आनंद का आलिंगन किया। शरीर भी आनंद है, भगवान भी आनंद है, आनंदो ब्रह्म। तो इस प्रकार हम में मायाधीन और महापुरुषों में मायातीत और भगवान में मायाधीश में बहुत बड़ा 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 अंतर है। थैंक यू।